हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म की कृतज्ञ क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी के 4 नंबर चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता तथा जैव विकास, इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। बायोलॉजी के 3 नंबर चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और जो पूछने की संभावना है वही ऑब्जेक्टिव है जो कि लेकर आए हैं। तो 50 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में करेंगे। आप सभी इसे अंत तक जरूर देखेगा और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर 10th क्लास की तैयारी चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं क्लास को। नीचे लाइव चैट में आंसर बताते रहेगा और अंत तक जरूर देखेगा। अंत में बताएगा कि आपका 50 में कितना सही होता है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। जल्द से आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। मालूम है आंसर तो दीजिए। डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या कोई नहीं। किनके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया है डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा? डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए यदि आपका आ रहा है तो राइट आंसर है डार्विन। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जल्द से आप लोग सेकेंड का आंसर बताइए। 26, 14, 23 या 18। मनुष्य में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। लाइव चैट में आंसर बताइए। लाइव चैट में आंसर दीजिए और वीडियो बाद में देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए 2 का आंसर, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने जोड़े तो 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख पूछा है। समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग या कोई नहीं। चलिए 3 का आंसर दीजिए। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कौन सा अंग है यह? तो सिंपल है, कौन सा अंग है? 3 का बताइए कौन सा अंग है यह? तो समृद्धि अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। देखिए पूछा है कि वर्तमान में प्राणियों के देखिए कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनका कि अभी कोई यूज नहीं है, अभी उनका कोई भी यूज नहीं है। तो ऐसा संरचना को क्या बोलते हैं? तो अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग नाखून को ले सकते हैं, तो ये सभी है जो कि अवशेषी अंग में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे आंसर? अवशेषी अंग। ऑप्शन नंबर बी। 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। चलिए इसका आंसर दीजिए और जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, तो जिन शब्द है यह किसने लाया था? तो यह लाया गया था जॉनसन के द्वारा। किनके द्वारा? जॉनसन। याद रखिएगा जॉनसन के द्वारा। जॉनसन। तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियम, यहाँ पे होगा मेंडल, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज पर संबंधित है। तो मेंडल के नियमों पर पुनः खोज से जो संबंधित है वह सरमक। कौन है? सरमक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सरमक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन ए है डीएनए के, ऑप्शन बी डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन बी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म बताइएगा। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? देखते हैं कौन स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म और इसका आंसर दीजिए 7 का। गुणसूत्र बने होते हैं। क्या होगा 7 का आंसर? गुणसूत्र बने होते हैं। यह डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बना होता है। डीएनए, प्रोटीन और आरएनए के बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी हरित लवक। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ पूछा है। कौन है कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ की बात करें? कौन है वह? तो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है? तो डीएनए है। कौन सा है? डीएनए। ऑप्शन नंबर ए। अगला नहीं, आनुवंशिकी पदार्थ, सॉरी यहाँ पे डीएनए नहीं जीन होगा। क्या होगा? जीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका 8 का ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर,
जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? जीन शब्द पूछा है तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो जॉनसन। जीन शब्द प्रस्तुत किया है जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन सा मच्छर है जो कि मलेरिया को उत्पन्न करता है? तो मादा एनोफेलिस कौन मच्छर है? तो मादा एनोफेलिस मच्छर है जो कि मलेरिया को उत्पन्न करता है। यह मच्छर किस तरह के जल में होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या इनमें से सभी? बताइए। 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन सा जल में होता है? जल से बताइएगा 10 का। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है यह गंदा जल में होता है। कैसा जल में? गंदा जल में। गंदा जल में, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है। यह दोनों में से कोई क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर तो यह कैसे जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये साफ जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में और मलेरिया वाला गंदा जल में। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, अवशेषी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कर्ण पल्लव की पेशियाँ, ऑप्शन बी पुच्छ करिस्काय, ऑप्शन सी है निषेचक पटल, ऑप्शन डी इनमें सभी। बताइए इनमें से कौन अवशेषी अंग है? इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो ये सभी तो अवशेषी अंग ही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंग पूछता है यानी कि जिसका उत्पत्ति हुआ है वह सेम हुआ है लेकिन जिसका उत्पत्ति हुआ है वो अलग अलग हुआ है लेकिन कार्य है जो कि सेम ही है, यही होगा समजात अंग। इसका आप लोग कन्फर्म कर दीजिएगा। तो समजात अंग पूछा है तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात यानी कि उत्पत्ति समान होगा लेकिन कार्य अलग अलग होगा, यही होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का आप लोग आंसर दीजिए। विकासीय दृष्टि से हमारा किससे अधिक समानता मिलता है? तो चिंपैंजी से। और अफ्रीकी मानव का निकट संबंधी पूछे तो ये भी याद रखिएगा चिंपैंजी ही है। अफ्रीकी मानव का निकट संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है और इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। तो देखिए लैंगिक जनन के पश्चात जो संतान उत्पन्न होगा उसमें अलैंगिक जनन की अपेक्षा पूछा है। कम होगा, अधिक होगा, एक समान होगा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो अधिक होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? देखिए सिंपल सा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है। कौन से पौधे को चुने थे? बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी मालूम नहीं होगा। क्या होगा बताइए तो देखते हैं कितना स्टूडेंट्स को मालूम है। 16 का आंसर बताइए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? जल्द से 16 का आंसर कौन सा पौधा था? तो मटर का पौधा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया है? न्यूक्लिक किसे नाम दिया है? तो न्यूक्लिक नाम दिया गया है नाभिक अम्ल को। किसे? नाभिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? यह परिमाण किसने दिया था? प्रमाण यह किसने दिया था कि जीन है जो कि गुणसूत्र का भाग है? किसने दिया था? तो यह दिया था 1902 ईस्वी में टी बिबोरी एवं W एस्टन। याद रखिएगा W एस्टन के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है अर्ध गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तो इसी को बोलते हैं समजात अंग, जो कि होता है कुत्ते का। देखिए मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यह भी समजात अंग है। इनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना जो कि समान है लेकिन इनका कार्य है जो कि अलग अलग होता है, समजात अंग। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होते जल्द से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 का आंसर दीजिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना अभिक्रिया है उपचयन। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो इन्होंने मटर के पौधे पे जो प्रयोग किया था इनके लिए इन्होंने 5 जो कि विकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। तो देखिए इनका जो अनुपात प्राप्त हुआ था वह था 3:1। कितना था? 3:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात था। तो इसका जो अनुपात हुआ था 9:3:3:1। देखिए 9:3:3:1 यह था। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। आंसर दीजिए 25 का। एक्स वाई एक्स एक्स, अबे यार आंसर ही बताया। चलिए यहाँ पे चलिए आंसर दीजिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत देंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि आंसर ही बता दिए। क्या बताएंगे आप लोग इसका आंसर? 25 का आंसर स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पूछा है, कौन सा हो जाएगा इसका 25 का? तो एक्स एक्स स्त्रियों में होता है, जो कि एक्स एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई। और लिंग का निर्धारण जो निर्भर करता है वो पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, और इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, एक्स एक्स। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो अभी बताए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? 27 का आप लोग आंसर दीजिए, किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका उद्भव हुआ था अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ और पक्षी के पंख पूछा गया। चमगादड़ है जो कि पक्षी के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि चमगादड़ और पक्षी का पंख, कैसा अंग हो जाएगा यह? 30 का आंसर दीजिएगा, कैसा अंग होगा यह? तो समरूप अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? 31 का आंसर दीजिए, कौन थे जनक? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? VVI क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन किया था? तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सही है? पूछा है कौन सही है? कौन सही है? डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एटोनिम। चलिए बताइए आंसर, ऑप्शन पढ़िए आप लोग और बताइए 33 का आंसर कौन सही है? तो देखिए डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन बी में देखिए राइट है, ये सभी नहीं होने वाला है, एसिड होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, कान के निचले हिस्से को कहते हैं। कान के जो निचला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है कर्णपाली। क्या बोला जाता है? कर्णपाली। 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या वाइसमान? तो जैव विकास को समझाया है लैमार्क। कौन? लैमार्क सबसे पहले समझाए हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं की बात करें तो याद रखिएगा 2 प्रकार की होती है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव का जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। किसी जीव का जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो यह दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। जीन प्रारूप कहिए या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। पूछा है कि वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिकता लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो स्पष्ट दिखाई देता है उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? व्यक्तिगत जीवन में ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पूछे तो यह एक पादरी थे। क्या थे? पादरी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया?
तो जनक पीढ़ी को इन्होंने मेंडल जो सूचित किए थे वह पी से सूचित किए थे। किस अक्षर से? तो पी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। ऑप्शन ए है जीन विकास, ऑप्शन बी जीन कोश, ऑप्शन सी भ्रूण विकास, ऑप्शन डी भ्रूण कोश। 41 का आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा? क्या कहते थे? इसे बोला जाता है जीन कोश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जीन कोश। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें, तो जाति उद्भवन की बात करें तो वही जीव में होगा जो लैंगिक जनन होता है, जिस जीव में लैंगिक जनन होता है। यदि लैंगिक जनन होता है तभी उसमें जाति उद्भवन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लैंगिक जनन। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आणविक जाति वृत्त कहलाता है, आणविक जाति वृत्त। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का पिता अभी बताए थे आपको किसे बोलते हैं? तो मेंडल। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? देखिए पूछा है कि जीवों में प्रजनन के दौरान अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह किनका मत है? चलिए यह किनका मत है? तो यह मेंडल का मत है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, पक्षी तथा तितली के पंख है। पक्षी और तितली के पंख पूछा है, क्या हो जाएगा यह? पक्षी तथा तितली का पंख है तो समझात नहीं होगा। देखिए पक्षी का पंख है और तितली का, देखिए असमझात होगा। कैसा होगा? असमझात अंग होगा। ऑप्शन देखिए अभी यार। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है? तो उस जीनी संरचना को क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवंशिकता होगा अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? जिसके अंतर्गत विभिन्नता और अनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो अनुवंशिकी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? तो यह आपको बताए हैं। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा 50 का। 50 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप बताइए कि 50 में तो यहाँ पे 49 ही हुआ, तो 49 में आपका कितना सही हुआ? 50 का तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो मालूम चलेगा कि यह सही हुआ या नहीं। लेकिन 49 का आप लोग जवाब दिए, इसमें आपका कितना सही हुआ है? जल्द से आंसर दीजिए। लाइव चैट में बताइए कि आपका 49 में कितना सही हुआ है और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और डेली यहाँ पे देखिए 6:30 बजे लाइव क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और 12 बजे दिन में भी क्लास चल रहा है दोपहर में, और उसके बाद 6:30 बजे क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिए। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और डेली क्यूज होता है 9:30 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे। देखिए बिहार बोर्ड पटना 9th एंड 10th के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। 9:30 बजे डेली क्यूज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।